नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जो मीटिंग हुआ है उस पे। तो ये आरबीआई एमपीसी क्या होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है और इस कमेटी का काम होता है टू फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट। यानी ये कमेटी सिचुएशन के हिसाब से अभी निर्णय लेती है कि इंटरेस्ट रेट अभी कम करना है या बढ़ाना है। जब इन्हें लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा के मॉनेटरी को कंट्रोल करते हैं, लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। और फिर जब इन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में है, अभी मार्केट में लिक्विडिटी की जरूरत है और अभी इंटरेस्ट रेट खास करके आगे बढ़ने वाली नहीं है एक दो क्वार्टर में, तो फिर यह क्या करती है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट घटा के मार्केट में लिक्विडिटी वापस छोड़ती है। तो ये काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। अब आप समझ गए होंगे कि एमपीसी क्या होता है। देखिए, आज आरबीआई की मीटिंग हुई और मीटिंग में रेट कट करने से मॉनेटरी पॉलिसी ने मना कर दिया। क्यों मना किया, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए, रेट कट करना या नहीं करना, एनालिसिस करना, ये इनका रूटीन वर्क है मॉनेटरी पॉलिसी का। ये हर क्वार्टर में ऐसा करते हैं और डिसीजन फिर लेते हैं कि हमें आगे रेट कट करना है या फिर रेट हाइक करना है। लेकिन इसके अलावे इस बार जो आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ हुआ है, यानी जो पहली बार हुआ है, खास करके इसके चलते जो आपको बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स पे जो दबाव दिखा, और जैसा आप जानते हैं जब भी आपको बैंकिंग सेक्टर पे दबाव दिखेगा तो सबसे ज्यादा वेटेज निफ्टी 50 में बैंकिंग स्टॉक ही रखता है, तो कहीं न कहीं आपको निफ्टी को टूटने पे मजबूर कर देता है। इसके चलते देखें तो निफ्टी बैंक में 338% की गिरावट, 0.76% की गिरावट। अगर बैंक निफ्टी देखें तो ओपन हुआ था ये 44,800 के आसपास और इसने 44,980 यानी 45,000 के करीब इन्होंने हाई भी लगा दिया था। लेकिन वहां से देखें तो फिर इसने 44,418 का लो भी लगाया, यानी करीब 550 अंकों की गिरावट अपने हाई से। उसके बाद देखिए दोबारा से मार्केट उठता है और फिर दोबारा से मार्केट एकदम अचानक से टूट जाता है। तो इस तरह अगर देखें तो सेम पैटर्न आपको निफ्टी में भी दिखेगा। ओपन हुआ 19,600 के आसपास, हाई लगाया इसने 19,623 का और फिर इसने लो लगा दिया 19,500, यानी 125 पॉइंट के अपने हाई से यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। अब आइए सबसे पहले हम लोग एमपीसी मीटिंग्स का हाईलाइट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे मेन खबर की जिसके चलते मार्केट में आपको गिरावट देखी जा रही है, जो आउट ऑफ सिलेबस यानी जो पहली बार हुआ है। तो आरबीआई एमपीसी का हाईलाइट देखें तो आरबीआई मीटिंग, आरबीआई कीप्स इंटरेस्ट रेट स्टेडी बट आईज फूड प्राइस स्पाइक। यानी अगर आगे देखें तो ये सिग्नल टाइटर पॉलिसी, ये कह रहे हैं कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट तो अभी नहीं घटाया है लेकिन ये फूड इन्फ्लेशन पे इनका आइज बना हुआ है और कहीं न कहीं आपको इशारा कर रहा है कि आगे भी इनकी जो पॉलिसी होगी वो टाइट ही रहने वाली है। अगर सेकेंड हेडलाइन देख लें तो एमपीसी कीप रेपो रेट अनचेंज एट 6.5%, इन्होंने रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया है और ऐसा एक्सपर्ट का भी मानना था कि इस बार जो हो सकता है आपको कोई इंटरेस्ट में चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो सेम ये तो एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आया था और जब कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार आता है तो मार्केट उस पर अच्छा रिएक्ट करती है, अच्छा रिएक्शन देती है। मार्केट को पॉजिटिव होना था लेकिन मार्केट टूटने की आपको जो मेन वजह दिख रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आउट ऑफ सिलेबस जाको जो पहले बार हुआ है मार्केट में। तो आइए हम उस खबर की बात कर लेते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस जाके हुई, आने जिसने मार्केट पे सबसे ज्यादा दबाव डाला है। कहीं न कहीं आपको बैंकिंग में फिर से एक क्राइसिस दिख सकता है। तो देखिए, all scheduled banks will have to maintain a 10% incremental cash reserve ratio CRR from August 12। देखिए CRR जैसा सबको जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो बैंक आरबीआई कहती है कि आपको कुछ हिस्सा मेरे पास गारंटी के रूप में रखना होगा, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो हम कम से कम कुछ क्लाइंट के पैसे वापस कर सकें। तो अब ये क्या होता है, तो हर समय ये चेंज होता रहता है, वो कितना परसेंट होगा वो चेंज होता रहता है। अगर करंट में देखें तो सीआरआर 4.5% था। सीआरआर का मतलब होता है एक पार्टिकुलर अमाउंट जो कि तय करती है आरबीआई। तो अभी अगर देखें तो सीआरआर 4.5% है। तो अपने टोटल डिपोजिट्स का, जितने भी आप वेरियस तरीके से डिपोजिट्स अपने पास हासिल करते हैं, उस डिपोजिट्स का 4.5% मेरे यहाँ आपको डिपोजिट रखना पड़ेगा और इस 4.5 पे आरबीआई बैंकों को किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देता, यानी बेकार में ये पैसे पड़े रहते हैं आरबीआई, लेकिन आरबीआई अपने पास ये पैसे रखता है एज ए सिक्योरिटी। अब आरबीआई का कहना है कि 4.5% तो सीआरआर है ही, इसके अलावे 10% इंक्रीमेंटल सीआरआर आपको अभी रखना पड़ेगा और वो लागू हो रहा है 12 अगस्त से ही। तो इसमें क्या होगा, एक तो 4.5% पहले से, अब 10% अब और, तो 14.5-15% के करीब इनको अब रखना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में। तो बैंक का जो बड़ा हिस्सा है, जो कहीं न कहीं ये मार्केट में डालती, लिक्विडिटी इनके पास रहता, ये लोन बांटती लोगों में, तो वो पैसा वापस चला जा रहा है रिजर्व बैंक के पास। आने रिजर्व बैंक कहीं न कहीं मार्केट से लिक्विडिटी को सक कर रही है ताकि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो। अब आरबीआई ऐसा क्यों कर, इसके पीछे तर्क क्या है, तो आरबीआई का कहना है
टू ऑब्जर्व द सरप्लस लिक्विडिटी जनरेटेड बाय वेरियस फैक्टर। तो आरबीआई का कहना है कि अभी जो मार्केट में सरप्लस लिक्विडिटी जनरेट हो गई है, खास करके जो 2000 का नोट बंद हुआ है और सारे लोगों ने 2000 का जो नोट बैंकों में जमा करा है, तो बैंकों के पास डिपॉजिट काफी बढ़ गया है और उसी सरप्लस अमाउंट को हम मार्केट से सक करने के लिए, यानी लिक्विडिटी कम करने के लिए ये 10% का हमने इंक्रीमेंटल सीआरआर को बढ़ाया है। ये अभी लागू होगा और कुछ दिनों बाद हो सकता है, इसको देखते हैं कब। जैसा इशारा किया है आरबीआई ने कि खास करके फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रख के हो सकता है ये फेस्टिवल से पहले इसको वापस भी ले लें। तो ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल सीआरआर है, इसके माध्यम से बैंकों के पास से एक बड़ा लिक्विडिटी उठ के आपको वापस आरबीआई के पास चला जाएगा और इस पे बैंकों को कुछ ब्याज भी नहीं मिलता है। आरबीआई बैंकों को कुछ भी नहीं देता इसके बदले। तो कहीं न कहीं आपको लिक्विडिटी बैंकों के पास से घटती हुई दिखेगी, कहीं न कहीं बैंकों को लिक्विडिटी का क्राइसिस देखने को मिलेगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इन्फ्लेशन का फोरकास्ट कैसा रहा। तो सीपीआई फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, यानी सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, Q1 में ये जहां पे पहले फोरकास्ट था 5.1 रहने का, अब ये 5.4 रहने का फोरकास्ट किया, यानी कहीं न कहीं आपको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। इसीलिए आपको आरबीआई ने देखे तो मॉनेटरी पॉलिसी में अभी इंटरेस्ट कट नहीं किया है। Q2 में देखेंगे तो 5.2% से बढ़ के 6.2%, यानी Q2 में इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। Q3 की बात करें तो ये 5.4 से बढ़ के 5.7%, यानी देखें तो Q3 में कहीं न कहीं ये हल्का सा नीचे आता हुआ दिखलाई दे रहा है। अगर वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 की, हम लोग करंट ईयर की बात कर रहे हैं, तो Q4 यानी लास्ट क्वार्टर जाते जाते ये जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है वो 5.2 पे रहने वाला है। तो Q3-4 में जाके ही इन्फ्लेशन पे लगाम लगता हुआ दिख रहा है। तो इसी अंदेशे से आरबीआई ने अभी कोई भी इंटरेस्ट रेट कट से मना कर दिया है और अभी भी जो कहें तो उसकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट ही रहने वाली है, जिस तरह से आपको फोरकास्ट लग रहा है कि इन्फ्लेशन अभी बढ़ने वाला ही है। अब आइए हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जब हमने पहले बार कहा था कि आरबीआई ने अभी रेट कट करने से मना कर दिया है। क्यों मना किया है? तो देखिए, आरबीआई रेट कट कब करती है? जब आरबीआई को साफ साफ लगता है कि हाँ, पिछले मुझे 2 से 3 महीने में इन्फ्लेशन रेट गिरता हुआ दिखलाई दे रहा है और आगे ऐसी कोई बात मुझे नहीं दिखलाई दे रही है जिससे कि इन्फ्लेशन में मुझे बढ़ते हुए दिखलाई दे, यानी आगे भी मुझे इन्फ्लेशन गिरता हुआ ही दिख रहे। तो इस परिस्थिति में आके आरबीआई इंटरेस्ट रेट में मतलब कट ऑफ करती है, इंटरेस्ट रेट घटाती है। लेकिन आरबीआई को साफ साफ जो फोरकास्ट में दिख रहा है कि अभी आगे खास करके महंगाई और बढ़ने वाला है, तो इसके वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से।